जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कोलराउस के नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में जाना था। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वह प्रक्रम जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन वह प्रक्रम जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसके गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। यानी विद्युत अपघटन की क्या डेफिनेशन हो गई? वह प्रक्रम जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसकी गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। इस प्रक्रिया में जो आपका धनायन है लिखेंगे, इस प्रक्रिया में धनायन कैथोड की ओर गति कर कैथोड पर अपचयित हो जाते हैं। जबकि ऋणायन एनोड की ओर गति कर एनोड पर आक्सीकृत हो जाते हैं। और यह जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है, ये जिस सेल के द्वारा संपन्न की जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे इस प्रक्रिया को जिस सेल के द्वारा संपन्न किया जाता है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी विद्युत अपघटन क्या है, इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। वह प्रक्रम जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसके गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोड पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। इस प्रक्रिया में जो धनायन है वो कैथोड की ओर गति करते हैं, क्योंकि कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, ऋणायन होता है, ऋणावेश होता है।
तो जो धनायन है वो कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं और कैथोड पर क्या करते हैं, अपचयित हो जाते हैं। फिर जो आपका ऋणायन है वो एनोड की ओर गति करते हुए एनोड पर ऑक्सीकृत हो जाता है और इस प्रक्रिया को, यानी जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है, इसको जिस सेल के द्वारा संपन्न किया जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। विद्युत अपघटनी सेल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह सेल, इसमें लिखेंगे वह सेल जिसमें विद्युत अपघटन के माध्यम से वह सेल जिसमें विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई, वह सेल जिसमें विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अब इसे हम एक फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। यानी ये आपका हो जाएगा एक पात्र या बीकर, ये आपका एक पात्र या बीकर हो जाएगा, जिसमें इसको और थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं जिससे आपका फिगर और भी अच्छे तरीके से ये आ जाए। यानी ये आपका एक फ्लास्क है कांच का, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड धातु की छड़ होती है जो अपने ही जलीय विलयन में डूबे हुए रहते हैं और इसमें भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य वह जलीय विलयन है जिसमें से होकर के विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। ये आपका विद्युत अपघट्य है। फिर जो आपका ये पहला इलेक्ट्रोड है, इस पर प्लस का आवेश है, इस पर कैसा आवेश है, ये जो आपका पहला इलेक्ट्रोड है उस पर प्लस का आवेश है और जो आपका ये दूसरा इलेक्ट्रोड है इस पर कैसा आवेश है, इस पर माइनस का आवेश है। तो प्लस आवेश वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। माइनस आवेश वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब इनको अगर एक बैटरी के द्वारा संपर्कित कर दिया जाए, किसके द्वारा, एक बैटरी के द्वारा अगर इनको संपर्कित कर दिया जाए तो जब इसको हम एक बैटरी के द्वारा संपर्कित कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो इसमें जो विद्युत का प्रवाह है वो होने लगता है और इसमें जो आपका प्लस आवेश वाला चार्ज है, अगर हम इसमें क्या कर दें, ये आपके जो माइनस आवेश हैं, जो आपके ऋणायन हैं, जो ऋणावेश हैं, ये किसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, ये आपका एनोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं। किसकी ओर आकर्षित होते हैं, एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। और जो आपके ऋणायन हैं वो एनोड की ओर आकर्षित होने के बाद में एनोड पर ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एनोड पर ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। फिर जो आपके ये प्लस आयन है ये क्या करते हैं, तो ये आपके प्लस आयन कैथोड की ओर गति करते हैं
कैथोड की ओर आक्सीकृत होते हैं और कैथोड पर क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। यानी धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं और कैथोड पर ही अपचयित हो जाते हैं और ऋणायन एनोड की ओर गति करके एनोड पर आक्सीकृत हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो आपका ये प्लस चार्ज है बैटरी का और ये आपका माइनस चार्ज है और ये आपकी कहलाएगी बैटरी। आप लिख देंगे इसको, इसे आप लिख देंगे सही से बैटरी। फिर उसके बाद में आपको पता है कि ये क्या है, ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है। ये आपका एक पात्र है, कांच का फ्लास्क है। तो ये आपको विद्युत अपघटनी का जो प्रक्रम है, विद्युत अपघटनी सेल की जो प्रक्रिया है, ये आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, वह सेल जिसमें विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने एक कांच का एक पात्र लिया, एक फ्लास्क लिया, उसमें विद्युत अपघट्य भर दिया। उसके 2 इलेक्ट्रोड हैं और एक इलेक्ट्रोड जिस पर धनावेश है उसे हमने एनोड कहा, उसे क्या कहा, एनोड कहा। दूसरा जो आपका इलेक्ट्रोड है जिस पर ऋणावेश है उसे हमने कैथोड कहा। फिर इसमें उपस्थित जो आयन है, इसके विलयन में उपस्थित जो आयन है, जो ऋण आयन है वो एनोड की ओर आकर्षित हो रहा है, यानी माइनस वाला प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है और जो धनायन है वो कैथोड की ओर आकर्षित हो रहा है, मतलब प्लस माइनस की ओर आकर्षित हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो ऋणावेश हैं वो एनोड पर क्या हो जा रहे हैं, वो एनोड पर आक्सीकृत हो रहे हैं और जो धनायन है वो कैथोड पर अपचयित हो रहे हैं। और ये आपकी बैटरी है जिसको आपके इलेक्ट्रोड्स के द्वारा संपर्कित कर दिया गया है, जिसके द्वारा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को सुगमता से चलाया जा रहा है, सुगमता से संचालित किया जा रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है, तो फैराडे ने किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले उत्पाद की मात्रा और उसमें प्रवाहित धारा के मध्य संबंध की व्याख्या करने के लिए 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। इसका पहला नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और दूसरे नियम को कहते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले उत्पाद की मात्रा तथा उसमें प्रवाहित होने वाली इसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले उत्पाद की मात्रा तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध की व्याख्या करने के लिए फैराडे ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया। 2 नियमों का प्रतिपादन किया, 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। ये नियम निम्नलिखित हैं। और इसका जो पहला नियम है वह है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम।
और जो दूसरा नियम है ये है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी या विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो ये दो नियम फैराडे ने इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले उत्पाद की मात्रा और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध को बताने के लिए इन दो नियमों का प्रतिपादन किया। तो अब हम लोग जानेंगे इन दोनों नियमों को अलग अलग, इसकी व्याख्या करेंगे। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। इस नियम में फैराडे ने बताया कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष इसलिए लिखा गया कि वो आपका कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है। किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? उसमें प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है। यानी जो आपके पदार्थ का द्रव्यमान है उसे हम कैपिटल W से लिखते हैं। कैपिटल W फॉर वेट हो गया, ये समानुपाती होगा कुल आवेश के, यानी कैपिटल Q लिखेंगे। अब जो आपका Q होता है, चूंकि Q बराबर IT होता है। Q का मान क्या होता है? Q बराबर IT होता है, इसलिए Q के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो Q के स्थान पर आ जाएगा IT। I आप स्मॉल भी लिख सकते हो और कैपिटल भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपका समानुपाती नियतांक है, यानी समानुपाती का साइन लगा हुआ है, तो इसके बाद में क्या आएगा? समानुपाती नियतांक आएगा। तो इस समानुपाती के साइन को हम हटाएंगे और इक्वल टू लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ लिखेंगे जहां Z एक समानुपाती नियतांक है, Z एक समानुपाती नियतांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। W आपको पता है, W क्या है? W कैपिटल W ये मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान है या मुक्त होने वाले पदार्थ का भार है। फिर जो आपका I है, I क्या है? I विद्युत धारा है। I क्या है? विद्युत धारा है। और T क्या है? समय है। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं, यानी फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है उसमें क्या फार्मूला निकल के आया? उसमें फार्मूला निकल के आया W बराबर ZIT। तो अब हम लोग बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम के बारे में। तो इस नियम में फैराडे ने बताया कि अगर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में आवेश प्रवाहित किया जाए, तो उसमें जो मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान है वो उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी या विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में आवेश प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर समान मात्रा में आवेश प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान या मुक्त होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यानी इस दूसरे नियम में क्या कहा गया? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में आवेश प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यानी अब इसका अगर हम फार्मूला निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं कि जो पदार्थों के द्रव्यमान है, जो आपका पहला पदार्थ का द्रव्यमान है वो किसके समानुपाती है? ये आपके E1 के समानुपाती होगा। यानी ये पहले पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो W1 है और इसका जो तुल्यांकी भार है वो कैपिटल E1 है। फिर आपको पता है फैराडे के प्रथम नियम से, या आप केवल लिख सकते थे प्रथम नियम से, क्योंकि ये भी नियम फैराडे ने ही दिया है। फैराडे के 2 नियम हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम से क्या है, उन्होंने बताया कि जो आपका W होता है वो ZIT के बराबर होता है। इसके बराबर होता है W ZIT के बराबर होता है। तो जो आपका W1 है ये Z1IT के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? Z1IT। क्यों? क्योंकि जो IT है इसमें लिखा गया है कि समान मात्रा में आवेश प्रवाहित करने पर, यानी जो मात्रा Q की है वो IT के बराबर पहले पदार्थ के लिए भी है और दूसरे पदार्थ के लिए भी IT के बराबर ही है। बराबर यहाँ पे समानुपाती का साइन लगाएंगे, बराबर अभी नहीं होगा। ये किसके है? E1 के है। इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो आपका W2 निकलेगा, ये क्या निकलेगा? ये किसके समानुपाती होगा? ये E2 के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? E2। अब W2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? जहां पे Z है वहां पे Z2, IT समानुपाती E2 हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये हम रफ कर सकते हैं या आप इसको इतना लिखा रहने दो। अब इसके बाद में क्या होगा? हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? जो आपका Z1IT है इसके अपान में हम कर देंगे Z2IT और इसके समानुपाती में क्या हो जाएगा? E1/E2। क्या हो जाएगा? E1/E2। अब IT से IT आपका कट जाएगा, यानी आएगा Z1/Z2 समानुपाती E1/E2। यानी इसे तुम लिख सकते हो E1/E2 समानुपाती Z1/Z2। यानी इधर का आप इधर कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। चाहे आप इसको इधर लिखें चाहे इसको आप इधर लिखें, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ पे समानुपाती का साइन है। अब यदि E1 और E2 का जो अनुपात है ये E हो जाए,
तथा जो Z1 और Z2 का अनुपात है ये क्या हो जाए, Z हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा E समानुपाती Z। क्या हो जाएगा, E समानुपाती Z हो जाएगा, क्योंकि E1 और E2 क्या हो गया, E हो गया, Z1 और Z2 क्या हो गया, Z हो गया, तो E समानुपाती हो जाएगा Z। अब आपको पता है, इधर देखेंगे इसको, जो समानुपाती का साइन होता है इसको जब हम हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ गया, जहां कैपिटल F एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसको अगर हम छोटा सा इधर लिख दें, तथा Z1/Z2 बराबर Z, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और इसका जो मान है वो कितना आएगा, इसका मान 96,500 C फॉर कूलाम होता है। यानी जो F है इसका मान कितना होता है, तो F का मान होता है 96,500 कूलाम। तो ये आपका जो फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है उसका मान निकल आएगा। यानी अगर आप यहां से F का मान निकालना चाहो तो जो आपका F का मान निकलेगा, इधर हम निकाले दे रहे हैं, तो जो आपका F का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, E/Z। क्या निकलेगा, E/Z। और इस तरीके से हम इसका मान 96,500 निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। इसमें जो आपका फार्मूला निकला है वो क्या निकला, कैपिटल E बराबर कैपिटल F इंटू Z। तो आज की क्लास में हमने विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, साथ ही में फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की क्लासेस में हम फैराडे के विद्युत अपघटन के जो फार्मूले निकले हैं उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।